हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट पर विजय की तैयारी जो हमारी स्पेशल सीरीज चल रही है यूट्यूब पर। ऑलरेडी हम लोगों ने इसके, अगर मैं कॉमर्स सेक्शन यानी कि पार्ट बी की बात करूं तो इसमें अभी तक हम लोगों ने 22 क्लासेस देख लिए हुए हैं। और मैं कंप्यूटर के ओ लेवल की बात करूं तो भाई इसमें हम लोगों ने 7 एमसीक्यू की क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, यानी कि 29 टोटल क्लासेस हो चुकी हैं। आज हम लोग कंप्यूटर ओ लेवल का 8वां क्लास देखने वाले हैं, यानी कि टोटल 30वां पार्ट होने वाला है यूपीपीसीएल का। सारी के सारी एमसीक्यूज नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाइए, कंप्लीटली पूरा का पूरा पार्ट देखिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मिस करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि भाई अगर विजय चाहिए ना, अगर सक्सेस करना है तो थोड़ा सा तो टाइम लगाना पड़ेगा, एफर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, आज 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। और चीज बता दूं, आज का जो क्वेश्चंस होगा वो काफी इजी लेवल पे रखे गए हैं। तो अगर आप 10 में से 7 स्कोर लाते हैं देन क्वालिफाइड है। जनरली 50% चाहिए, बट मैं 7 क्यों मांग रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कम देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में और इनमें आपको 100% स्कोर करना है। बट फिर भी मैं यहाँ पर 7 का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि अगर आपने 7 स्कोर किया देन आपका कंप्यूटर सही है। और भैया अगर 7 स्कोर नहीं करते हो तो यार एक बार फिर से सोचने की जरूरत पड़ेगी आपको। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। और उससे पहले जिन्होंने अभी तक हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है या लक्ष्य एकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं की है, डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक है, फटाफट इनरोल करो। कोई भी अपडेट सबसे पहले यहीं पर देखने को मिलने वाली है। पहला क्वेश्चन ये रहा, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट एज एन इंटरमीडिएटरी बिटवीन। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा प्रोग्राम जो है वो एक इंटरमीडिएटर का काम करता है, किसके लिए? यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के हार्डवेयर जो इक्विपमेंट है और जो इस्तेमाल करने वाला बंदा है, उन दोनों के बीच में हार्डवेयर में क्या क्या आ गया? हमारे डिस्प्ले आ गए, हमारी सीपीयूज आ गई, हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइस आ गई, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट हो गया। मतलब ये जितनी भी चीजें हैं ये हार्डवेयर हो गई। और यूजर यानी कि हम और आप, हमारे और उस हार्डवेयर के बीच में जो इंट्रैक्शन बैठा है उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइक द सिंपल से एग्जांपल लूं, आपकी मोबाइल फोन वो एक हार्डवेयर है, ठीक है, और आप एक यूजर हैं। और उन दोनों के बीच में किसकी वजह से आपका फोन चल रहा है? आपका फोन अगर एंड्रॉइड है देन एंड्रॉइड वो जो सॉफ्टवेयर है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो वो आईओएस है, उसकी वजह से। तो ये क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसकी वजह से जो हमारा मोबाइल है वो प्रॉपरली वर्क करता है और हम उसको प्रॉपरली यूज कर पा रहे हैं। ठीक है, अगला, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। भैया जिस तरह से हमारी भाषा होती है, इंग्लिश, हिंदी, या फिर आप जिस भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, जो भी हमारी मदर टंग होती है हम वो समझ लेते हैं। कंप्यूटर के लिए भी भैया अपनी एक लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है। जैसे कंप्यूटर बेसिकली 0 और 1 वाला जो बाइनरी कोड्स होता है उसको समझता है बड़े आराम से। तो यहाँ पर कौन सा वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर बड़े आराम से अंडरस्टैंड कर सकता है, हमें ये बताना है। एंड राइट आंसर इज असेंबली लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी। तो जिन्होंने सी चूज किया है भाई वो बिल्कुल सही है यहाँ पर। क्लियर है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो सेशन मुश्किल से 10 मिनट से 15 मिनट का होने वाला है, लेकिन ये सारे के सारे क्वेश्चंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। क्या नहीं है भाई? इंटरनल कंपोनेंट ऑफ सीपीयू। सीपीयू का इनमें से कौन सा इंटरनल हिस्सा नहीं है, हमें ये बताना है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो आंसर है ना, फ्लॉपी डिस्क जो है ये एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि सीपीयू का इंटरनल हिस्सा नहीं है, ये एक एक्सटर्नल ही पार्ट है। ये फ्लॉपी रखती है, ये हार्डवेयर टर्म है जो कि चीज़ों को अपने अंदर स्टोर करती है। सीपीयू का एटलीस्ट ये इंटरनल पार्ट नहीं है। लाइक आपके मोबाइल पे जो आप चिप लगाते हो, एक तरह से बोल सकते हो ना, जो चिप लगाते हो वो भी एक तरह का फ्लॉपी डिस्क ही है, एक तरह का मतलब स्टोरेज डिवाइस ही है। ठीक है ना? तो वो क्या कर रही है, अब वो रहे या ना रहे कि बहुत ज़्यादा आपके मोबाइल फ़ोन पर असर नहीं पड़ता है। सेम चीज़ है, सीपीयू का ये इंटरनल हिस्सा नहीं है, फ्लॉपी डिस्क एक डिफरेंट पार्ट है। सो ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पर दो चीज़ थे, एमडीआर। एमडीआर क्या होता है? मेमोरी डाटा रजिस्ट्रार। और एमएआर क्या होता है? मेमोरी एड्रेस रजिस्ट्रार। ये दोनों फुल फॉर्म्स याद रखो, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, दो चीज़ें आप लोगों को, एक शॉर्टकट की भाई और एक फुल फॉर्म।
इन दोनों को ना अच्छे से याद करके जाओ, क्योंकि यहाँ से आपको देखने के लिए 2 से 4 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलने वाले हैं और ये मिस किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये आप मिस नहीं कर सकते हो चाहे जो हो जाए, क्योंकि यही तो आपको स्कोर दिलाएगा। ठीक है ना। अगला, हमें कंप्यूटर की स्पीड को मेजरमेंट करना है। हम कैसे करेंगे? जैसे कि मोबाइल में क्या होता है, आप नेट की स्पीड को मेजरमेंट कैसे करते हो, कितनी एमबीपीएस चल रही है। अब पहले हम लोग क्या करते था, जब 2G का टाइम था तो क्या होता था, कितनी केबीपीएस चल रही थी। आज चूंकि 4G का समय आ गया है, जियो आप यूज़ कर रहे हैं, एयरटेल यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो भी आप टेलीकॉम सर्विस यूज़ कर रहे हो, उसमें क्या है हमारे पास, कितनी एमबीपीएस चल रही है, हमें वो देखना होता है। सेम उसी तरह से कंप्यूटर में भी चेक करना होता है। तो यहाँ पर एमबीपीएस नहीं है, ये तो हो गया इंटरनेट के लिए। ठीक है, ये तो हो गया इंटरनेट के लिए। बात हो रही है कंप्यूटर के लिए। कंप्यूटर की स्पीड या तो गीगाहर्ट या तो मेगाहर्ट, या तो गीगाहर्ट या तो मेगाहर्ट। यहाँ मेगाबाइट है, ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, गीगाहर्ट या फिर आप बोल सकते हो मेगाहर्ट, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कंप्यूटर जनरली 2 चीज़ों में मापते हैं हम लोग, गीगाहर्ट और मेगाहर्ट। देख लो, लिखने का तरीका भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, गीगाहर्ट क्या होता है? गीगाहर्ट इक्वल टू 1 बिलियन टिक्स पर सेकेंड, 1 बिलियन पर सेकेंड में टिक होना चाहिए। और मेगाहर्ट में भी होता है 1 मिलियन टिक पर सेकेंड। ठीक है, गीगाहर्ट में बिलियन एंड मेगाहर्ट में बिलियन एंड मिलियन, 2 चीजें ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। ये एग्जाम देखो, ये एग्जाम में ये तो पूछते हैं कभी कभी, आजकल सेशन में ये भी पूछ लेते हैं। तो भाई ये भी मैंने बता दिया है, याद रखना। नहीं लिखा तो नोट डाउन कर लो सभी चीजों को। और अगेन, जिन्होंने अभी तक क्लासेस स्टार्ट नहीं की हैं प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे में, ऑलरेडी हमारी 40 आवर स्पेशल बैच चल रही है 3.0। जिन्होंने अभी तक एनरोलमेंट नहीं लिया है ले लो, क्योंकि ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, एग्जाम एडमिट कार्ड आने, एग्जाम होने, डेट अनाउंस्ड होने के बीच में कम से कम 10 से 15 दिनों का टाइम होता है। तो अगर आप डेली डेली 5 से 6 घंटे भी स्टडी करते हैं और 10 दिन का अगर मैं शेड्यूल ले लूँ, तो लगभग आपके पास 50 से 60 घंटे का टाइम होता है स्टडी पर्पस के लिए। और ये बैच स्पेशली 40 घंटे में कंप्लीटली रिकॉर्डेड लेक्चर है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का सबसे बड़ा इशू बेनिफिट ये है कि टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 से 6 घंटे आपको जब देने हैं तब आप दे सकते हो, आप टाइम फ्री हो, बस देना है और अपना जॉब लेना है। ठीक है, कंप्लीट आपको क्लासेस मिलेगी कंप्यूटर प्लस कॉमर्स दोनों की। रिवीजन क्लासेस भी लाइव हो रही है, जैसे कि आज रात को 8 बजे भी होने वाली है आप लोगों की। डाउट क्लासेस रिवीजन के साथ साथ डाउट भी मिल जाता है। एमसीक्यू क्लासेस, टॉपिक वाइज टेस्ट, हिंदी इंग्लिश और कंप्यूटर की पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यू टेस्ट, ये भी मिलने वाली है। कोई भी क्वेरीज हो आप ऑफिस के नंबर में कॉल कर सकते हो। और प्राइस भी लिटरली आपके लिए काफ़ी मिनिमम रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ 999। ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर, किस चीज के लिए भैया? परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस। बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो दिए गए हैं डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स, ग्राफिकल पैकेज और हमारा स्प्रेडशीट, इनमें से कौन सा क्या है? न्यूमेरिकल सिस्टम और स्टैटिकल कैलकुलेशंस, यानी कि नंबर वाले जो कैलकुलेशन है, जोड़, गुना, भागा, घटाव और इस तरह के प्रतिशत और जो भी आपके पास दिमाग में आ रहा है, ये सभी कौन अच्छे से आंसर दे सकता है, हमें ये बताना है। एंड राइट आंसर इज, बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं, स्प्रेडशीट। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, अपने स्कोर जरूर देख लेना। चलो अगला, यहां पर बताना है 5 मेन कंपोनेंट्स, किस चीज के? कंप्यूटर सिस्टम के। कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर सिस्टम के लिए 5 सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, हमें ये बताना है। देखो, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर सिस्टम की, तो भाई कुछ चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट है, लाइक सीपीयू चाहिए, उसके अंदर मेमोरी चाहिए, मेमोरी मतलब जहां पर हम डाटा स्टोर करेंगे। सिस्टम बस चाहिए जिससे हमारी इंटरनेट चल सके। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, इन्होंने सब कवर कर दिया। अब इनपुट में बहुत सारे हो गए, माउस हो गए, कीबोर्ड हो गए। ठीक है ना। लाइक अभी जैसे मैं क्लास ले रहा हूँ तो राइटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। कैमरा जो आप यूज़ कर रहे हैं, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस डिस्प्ले,
ठीक है ना, स्पीकर्स, तो ये सभी चीज़ें ऑटोमेटिक इंक्लूडेड हो गई, प्रिंटर, तो ये सभी चीज़ें आ गई। ये मेन कंपोनेंट्स नहीं है लेकिन ये सब कुछ है, ठीक है ना। जैसे कि मोबाइल के, जैसे पीसी के लिए चाहिए, कंप्यूटर के लिए डिस्प्ले चाहिए आपको, तो आउटपुट में आ गया। इनपुट्स में आप बोल सकते हो कि सर आपको माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए, ये तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तो ये सब चीज़ें इनपुट में आ गई। सिस्टम बस में आप इंटरनेट ले आओ, और मेमोरी में आपको भैया स्टोरेज चाहिए, ठीक ना। और सीपीयू में भाई आपको सारी जितनी भी सॉफ्टवेयर्स होती हैं वो सब के सब चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएंगी, तो डी यहाँ पर प्रॉपर उसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर वर्म वायरस? वर्म वायरस के बारे में इनमें से कौन सा प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है? देखो, वर्म वायरस अगर मैं बात करूं तो ये एक वैसा वायरस होता है जो आपके, अगर आप इंटरनेट और आप ईमेल यूज करते हैं, क्योंकि जीमेल तो इंटरनेट भी आप यूज करते ही हैं, तभी तो ये क्लास देख रहे हैं, और ईमेल अगर यूज करते हैं, ऑलमोस्ट सब लोग करते होंगे, तभी तो यूट्यूब पर चीज़ें सजेस्ट होती है, आप ऐप डाउनलोड करते हो चीज़ें गूगल प्ले स्टोर में, तो ईमेल भी सब लोग यूज करते हैं। इन पे अक्सर आपको स्पैम में, ईमेल में ना, अक्सर स्पैम में ना आपको चीज़ें पड़ी हुई मिलती हैं। तो वो जो एक तरह का टर्म होता है जहाँ पर गूगल को लगता है, जीमेल को लगता है कि ये वायरस हो सकता है, ठीक है। तो उस तरह से जब ईमेल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू जब वायरस स्प्रेड होती है, फैलती है, तो वो एक तरह का वर्म वायरस कहलाता है, जो कि इंसानों की क्या बोल सकते हैं, इंसानों के उसमें परमिशन की नीड नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक फैलने वाला पार्ट होता है। वर्म वायरस जो होता है वो मेलिशियस फाइल होता है, जो कि कहीं ना कहीं बोल सकते हैं जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं उनको वो देखता है, ठीक है ना। ये स्प्रेड करता है नेटवर्क के थ्रू, बिना इंसानों की परमिशंस के, बिना इंसानों के एड्स के। ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ बैंडविथ, लार्ज बैंडविथ अमाउंट चाहिए, मेमोरीज चाहिए, वहाँ पर ये कैप्चर कर लेता है। इंटरनेट और ईमेल के थ्रू ये फैलता है। 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके बारे में डिटेल हमने आपको दे दी है, ध्यान से सभी चीज़ों को नोट डाउन करना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जो आईसी का इस्तेमाल होता है, जी हाँ, आईसी जो होता है छोटा, आपने देखा होगा, वो आपके फ़ोन पर भी है, वो क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्वेश्चन ये है कि उसका इस्तेमाल क्यों होता है, उसकी क्या बेनिफिट है। सबसे पहली चीज़ तो उसका इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि हम उसकी जो कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको इम्प्रूव कर सकें। दूसरी चीज़, उसकी साइज़ छोटी होती है, तो कंप्यूटर बड़ा की जगह में छोटा बनाया जा सकता है। तीसरी चीज़, पैसे बच जाते हैं। बी नंबर, साइज रिड्यूस करना, कॉस्ट को कम करना, ठीक है, रिड्यूस कर देना इन सब चीज़ों के लिए। और एक चीज़ और भी बोल सकते हो, स्पीड, भाई वो कम नहीं होती है, वो तो भाई आगे बढ़ते जाती है, ठीक है, वो आगे बढ़ते जाती है। सो ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन सा कमांड जो है वो रिमूव करता है किस चीज को? पैराग्राफ फॉर्मेटिंग को। शॉर्टकट की अभी कुछ देर पहले बोला था, पढ़ करके आना बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, पैराग्राफ बनाने के लिए नहीं, पैराग्राफ रिमूव करने के लिए जब टेक्स्ट को लेफ्ट साइड में मूव करना होता है, कंट्रोल एल इस्तेमाल करते हैं, बट पैराग्राफ जब रिमूव करना होता है, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करते हैं। देख लो, अगर कंट्रोल एल करेंगे जब हमें टेक्स्ट को लेफ्ट लाना हो, कंट्रोल क्यू का इस्तेमाल करेंगे जब रिमूव करना हो पैराग्राफ के फॉर्मेट्स को, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्वाइस द साइज ऑफ A4 पेपर। A4 पेपर ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में आप सभी ने इस्तेमाल किया होगा, प्रिंट आउट निकाला हुआ है, पेपर जो लिया हुआ है ना, वो A4 पेपर होता है। अब बताओ A4 का ट्वाइस कौन होता है? A2, A3, A5, A8। ज़्यादातर लोग यहाँ पर चूज कर लेते हैं A2, बट ये गलत है भाई, राइट आंसर है A3। देखो, पेपर की पूरी साइज मैंने आपके सामने रखी है, बड़े अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। देखो यहाँ पर A7, देखो मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लिख दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो। A7 और A8 इक्वल होते हैं, और A6 जो होता है वो हमारा A7 प्लस A8 के बराबर होता है, देख रहे हो आप। वहीं पर अगर मैं A5 की बात करूं,
A5 जो होता है वो A6 प्लस, आप बोल सकते हो कि A6, दो A6 लगा दो, सबसे बढ़िया। दो A6 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A5 आ जाएगा। वहीं अगर मैं A4 की बात करूं, A4 की बात करूं तो 2A5 लगा दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख ही रहे हो यहाँ पर से, ये ट्वाइस हो जाएगा तो आ जाएगा। वहीं सेम चीज़ अगर आप A3 की बात करते हो तो ट्वाइस ऑफ A4 ये हो जा रहा है, जो कि क्वेश्चन में भी था। A2 की बात करो, देखो सभी मैं लिख दे रहा हूँ, सभी को अच्छे से लिख लो, तो ट्वाइस ऑफ A3 हो जाएगा। और A1 की बात करूँ तो ये भाई क्या हो जाएगा, देख लो यहाँ पर A2 हमारा क्या था, ये था इसका, ये A2 का ट्वाइस कर देंगे तो आपका हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A2। तो ये पूरा का पूरा लिस्ट हमने दे दिया आपको। अब इसको अपने से डिजाइन कर सकते हो, जैसा चाहो लिखो। यहाँ पर आप 2A6 लिख लो, एक ही बात हो गया, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हो कि A6 प्लस A7 प्लस A8, तो भी एक ही बात होगा। तो इस तरह से आप खुद से इसको मॉडिफाई करो, जितना बना चाहो बना सकते हो, लेकिन ये बेसिक फॉर्मेट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, तो इसको याद रखना है, ये फॉर्मेट्स पेपर में खुद से बना लो और अच्छे से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। 10 में से आप लोगों ने कितने स्कोर किए हैं फटाफट कमेंट करो। और जिनका कोर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, जो ऑलरेडी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर चुके हैं, जिनको लगता है कि हाँ हमारे सब कुछ कंप्लीट है, मैं उनको बोल चुका हूँ कि फुल टेस्ट जरूर दीजिए। एग्जाम में जाके एक्सपेरिमेंट करने से अच्छा है कि घर में बैठ के एक्सपेरिमेंट करो, जिस जिस चीज़ में डाउट है उसको जरूर क्लियर करो। तो 5 फुल टेस्ट आपको दिए गए हैं, 5 ओ लेवल के टेस्ट दिए गए हैं, और टोटल मिलाकर के 35 टेस्ट आपको दिए गए हैं, जिसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ 279 है। तो जिन्होंने अभी तक इनरोलमेंट नहीं किया है कोर्स में, पहले कर लो, स्टडी कर लो। आफ्टर दैट आप टेस्ट में एनरोलमेंट करना, और टेस्ट जरूर देना, ताकि पता तो चले भैया कि आप जो पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ वो बहुत अच्छी है, भाई चेक कर लो कि क्या है या क्या नहीं है। और 150 में से 100 प्लस स्कोर आपके आने चाहिए, तभी जाकर के आप एग्जाम्स के लिए क्वालिफाई होंगे, अदरवाइज तो भाई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।